सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे सुबह के समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा है, और इस आराधना के दिन में और भी परमेश्वर के नाम को और भी ऊंचा उठाएंगे, उसे धन्यवाद देंगे, उसको और भी आदर देंगे, महिमा करेंगे। और आइए हम मिलके परमेश्वर के नाम की और भी स्तुति करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। उसी को हम सारा महिमा और सारा आदर देंगे, क्योंकि वही है जो हमारे आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है। हालेलुया। आइए और भी उसको धन्यवाद दें, अपने मुख को खोल के उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें इस समय के लिए, इस दिन के लिए। परमेश्वर ने होने दिया कि हम इस समय परमेश्वर को महिमा दे सके और भी उसके नाम की स्तुति कर सके। हालेलुया। आइए अपने मुख को खोल के उसको धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते सुबह के समय के लिए। प्रभु आपने होने दिया कि प्रभु हम फिर से आपकी उपासना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम आज की सुबह प्रभु हम प्रार्थना करते कि प्रभु जैसे हम आपकी आराधना करते प्रभु, हम उस उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके प्रभु आज के सुबह ही हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हम उस सिंहासन के नजदीक आने वाले हो सके प्रभु, तेरी उस उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस कर सके। हालेलुया। प्रभु और भी हमें उस पवित्र स्थान में लेके चल प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से
प्रभु तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते। एक और बार, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए और भी परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है प्रभु। प्रभु और भी आपके नाम को स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु और ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आज की सुबह कि प्रभु हम आपको आराधना करने पाए प्रभु, और आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। हालेलुया। प्रभु जितने लोग प्रभु हमें लाइव इस समय लाइव देख रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग इस आराधना से जुड़े हैं प्रभु, हम सब मिलके प्रभु जहाँ कहीं पे भी हम हैं प्रभु, प्रभु हम एक ही प्रार्थना को करते हैं कि प्रभु आज के दिन प्रभु हम आत्मा में होके प्रभु तेरी आराधना करने वाले हो सके प्रभु, हम सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं समय के लिए। आइए कुछ गीत को गाते हैं और परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। इस गीत को गाएंगे जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान। तालियों को बजा के और भी आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे।
समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह, नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शाहरुख हाँ तू शोषण विवादियों का, तू ही है नरगिस का शाहरुख हाँ तू शोषण विवादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, संतों में भी तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। सब मिलके हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बन खुशबूदार तेरे समा, बना खुशबूदार तेरे समा। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से डर डूब दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डर डूब दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूर्ण करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे तुम्हें काम को अंजाम, ताकि दे तुम्हें काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार का इनाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी ये मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु। आइए और भी उसको धन्यवाद दें। हालेलुया।
हालेलुया। आइए और भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस गीत को गाएंगे, धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। सब मिलके धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु कर विश्वास के साथ। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। लासा मुझे सी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लासा मुझे सी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, सागर में रास्ता खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, सागर में रास्ता खुलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। ओ धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। सब मिलके धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। सब मिलके धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। ओ
धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। सब मिलके धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आप हमेशा हमारे साथ बना रहते प्रभु, हमेशा आप हमारे लिए अच्छा बने रहते प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और भी आपके नाम की स्तुति देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और जो भी इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें भजन संगीता उसका 50वां अध्याय 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वो अपनी प्रजा को न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरे प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। मेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। वो सच में हमारे साथ रहता है, वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ देर अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे और भी उस नाम की स्तुति करेंगे। उसके सारे उपकार को याद करते हुए हम उसको धन्यवाद दें। हम जितना भी धन्यवाद दें वो कम है, क्योंकि अगर हम याद करें उसके सारे उपकार वो अनगिनत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए कुछ देर और भी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को, हम क्या लेकर आ सकते हैं उसके समीप, क्योंकि वो ही उसी सब कुछ उसी का ही है। जो कुछ आसमान में है, जो कुछ इस पृथ्वी पर है, वो सब उसी का है, सब उसी के द्वारा सिरजा गया है। सिर्फ हम धन्यवाद की भेंट उसके समीप लेकर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए और भी हम उसको धन्यवाद दें, उसके नाम की स्तुति करें। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सब मिलके क्या दे सकता हूँ, शुक्रिया। एक और बार सब मिलके क्या ले सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी
हर शाम तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा सब मिलके शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सब मिलके क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। आइए कुछ देर उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद है। अपने मुख को खोलकर और भी उसके नाम की स्तुति करें और भी उसको धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शुक्रिया, और भी उसके नाम को शुक्रिया करें प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब कुछ आपका है प्रभु। इस दुनिया को आपने बनाया प्रभु, और हमको भी प्रभु आपने बनाया है। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आगे के समय को भी प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। प्रभु जो वचन आज हम सुनने वाले प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आप हमसे बात करें प्रभु। आप हमारे जीवनों से बात करें, हमारे दिलों से बात करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति। आज इस सुबह हम परमेश्वर को उपस्थित में जो बैठे हैं प्रियो, परमेश्वर में अवसर जो दिया, हम परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करें। हमारे आराधना परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य हो जाए। हम जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य करता है उसके द्वारा और भी हमारा जीवन परमेश्वर के नज़दीक आने का कारण बन जाए। परमेश्वर का स्तुति। इस समय हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 25 पद। पहला कोरिन्थियों
11 अध्याय 25वां पद को पढ़ेंगे। इस रीति से उसने बियारी के पीछे इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा ये है। कटोरा मेरा लहू में नया वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। समय हम प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के सन्मुख आप लोग जो भेंट जो चढ़ाते हैं उसको भी हम प्रभु के हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु बरकत दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र पिता जी, हम आपको धन्यवाद देते हुए एक बार और आपके सन्मुख आते परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आपने आज सुबह के समय अच्छा आराधना आपके सन्मुख चढ़ाने का अवसर आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महान दया अनुग्रह परमेश्वर हम जीवितों का देश में जीवित है परमेश्वर, जीवित है परमेश्वर। आपकी आराधना स्तुति महिमा करने का अवसर आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र पिताजी, हम थोड़ी समय और आपकी उपस्थिति में जब हम बैठते हैं प्रभु, हमारी आराधना जैसे हमने आराधना किया परमेश्वर, और भी आपकी उपस्थिति में आत्मा में होकर बैठने के लिए परमेश्वर, प्रार्थना के साथ समय बिताने के लिए और आपके शब्द को सुनने के लिए मैं सहायता कर परमेश्वर। जितने भी भाई बहने अलग अलग स्थानों में परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर इस आराधना में जो शामिल है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भले ही परमेश्वर हम ऑनलाइन में हैं, भले ही हो सकता है टीवी में या मोबाइल में परमेश्वर इस आराधना को देख रहे हैं और उसमें शामिल हो रहा है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस स्थान में तेरी आत्मा का कार्य होने पाए, हालेलुया। आज इस सुबह परमेश्वर प्रत्येक भाई बहन जिन स्थानों में उस स्थान में पवित्र आत्मा का चलन होने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन स्थानों में होने पाए, प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में पवित्र आत्मा आज तू अपने कार्य करे, हालेलुया। ताकि प्रत्येक जन आज अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर का वचन जब सुनता है, वचन प्रत्येक जीवनों में कार्य करने पाए, वचन प्रत्येक का जीवन में आशीष का कारण बनने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर। वचन बोलने के लिए मैं अपने आप को भी आपके सन्मुख समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू ही अगुवाई करे, पवित्र आत्मा तू ही अभिषेक दे, पवित्र आत्मा तू ही सामर्थ्य दे, ताकि जो कुछ भी तू बोलना चाहता वही बात हमारे मुंह से निकलने पाए, वही बातों को उन्हीं बातों को बोलने के लिए हमें मदद करें। धन्यवाद देते हैं। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं उन प्रत्येक भाई बहनों के लिए आज परमेश्वर भेंट चढ़ाकर आपकी महिमा की, आप परमेश्वर तेरे लोगों की ऑफरिंग दशमांश जो भी आपके सन्मुख जो चढ़ाए हैं परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, हालेलुया। अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, किसी भी बात की कमी गट्टी ना होने पाए और एक उत्तम अनुग्रह तेरे स्वर्गीय भंडार से तेरे लोगों का जीवन में आने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर, चाहे हो तंगी के समय क्यों ना हो, जो है परमेश्वर हालेलुया, वो महंगाई का समय हो, चाहे अकाल का समय हो, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के जीवन में कोई भी कमी ना होने पाए। धन्यवाद देते हैं। हम सारे आदर महिमा आपको देते हैं। आगे के समय भी प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक जवान, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दे दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बिन धन्यवाद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरा यही विश्वास है आप सब अपने अपने स्थानों में सुरक्षित है। परमेश्वर हम सबको भला चंगा रखा है, तो प्रिय हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद देने में कभी भी हमारा मुंह बंद ना हो जाए। जैसे परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे होठों से होते रहेंगे। हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पौलुस भी यही बात हमें जो सिखाया है, हर बात के लिए हम हर समय धन्यवाद देते रहे। परमेश्वर का स्तुति। तो जो वचन हमें हमारा जो पढ़ा है, उस वचन पिछले इतवार का दिन भी हम इसी वचन पर जो हम विचार किया था, जो वाचा के ऊपर, नया वाचा। एक बार मैं चाहूँगा उस भाग को और पढ़ें। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर का स्तुति। पिछले हफ्ता हम इसी भाग से विचार किया था और प्रभु की मेज में भी शामिल हुआ था, और आज फिर से मैंने जैसा पिछले हफ्ते आपको बताया था, कुछ और बातों को हमें इन भागों से देखना है जो बहुत अनुग्रह का कारण मेरे लिए बना है। मैं उन भागों से, उन वचनों के द्वारा आशीष पाया है, इसलिए मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। नया वाचा। तो हमने
पिछले हफ्ता हमने देखा था वाचा कौन सा वाचा परमेश्वर मनुष्यों के साथ जो बांधा था। एदन की वाटिका से लेके कई वाचाओं को हम देखा। एदन की वाटिका की वाचा, आदम के साथ वाचा, नूह के साथ वाचा और अब्राहम के साथ वाचा। और फिर हम देखते हैं मूसा के साथ जो वाचा या मूसा के द्वारा इस्राएलियों के साथ जो वाचा जो बांधता है और जिसको हम पुराना नियम के नाम से जाना जाता है या ओल्ड कवेनेंट के नाम से हम जाना जाता है। परमेश्वर का स्तुति। मैं चाहूँगा एक बार और उस भाग को हम पढ़ेंगे जहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों के साथ जो वाचा बांधा था, उन्हीं भागों को हम पढ़ेंगे। निर्गमन का पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 5 से 8 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 24 अध्याय का 5 पद से 8 पद तक, जिसको हम पुराना नियम के नाम से जाना जाता है। तो प्रियो, जैसा यहाँ पर हम देखते हैं, हम नए नियम के लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमसे कहा, ये हमारा लहू में तुम्हारे लिए नया वाचा है। तब से लेकर नया नियम शुरू होता है, नया नियम। तो हम सब नया नियम के विश्वासी हैं। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, पुराना वाचा क्या, पुराना नियम क्या है और नया नियम क्या है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर का स्तुति। पढ़ेंगे निर्गमन उसका 24 अध्याय उसका 5 से 8 पद को पढ़ेंगे। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ के सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, उसको सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है, जो कुछ यहोवा ने कहा है, उस सब को हम करेंगे, उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे, और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़का दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है, ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है, जिससे यहोवा ने इस वचन पर तुम्हारे साथ बांधी है। परमेश्वर का स्तुति। या इस वचन के द्वारा तुम्हारे साथ बांधी है। परमेश्वर का स्तुति। तो यह है प्रिय, जिसको हम पुराना नियम कहते हैं। पुराना नियम, पुराना नियम का शुरुआत वहां से होता है, सीनाई पर्वत से। सीनाई पर्वत से जो है पुराना नियम की शुरुआत होता है। इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने जो वाचा जो बांधा है, तो जैसा मैंने बताया, परमेश्वर अलग अलग समय पर लोगों के साथ वाचा बांधा। सबसे पहला वाचा परमेश्वर ने एदन की वाटिका में बांधा था। फिर आदम के साथ परमेश्वर वाचा बांधता है। फिर नूह के साथ परमेश्वर वाचा बांधता है। लेकिन इसके बाद जो मूसा के द्वारा इस्राएलियों के साथ जो वाचा बांधता है, वो वाचा जिसको हम पुराना वाचा के नाम से या पुराना नियम के नाम से जानता है। लेकिन जब इसी वाचा के साथ जो इस्राएली लोग परमेश्वर के साथ संगति करते थे, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते थे, उन तमाम नियमों को, उस तमाम कानूनों को माना करता था। लेकिन अचानक एक दिन हम फिर परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, परमेश्वर इस्राएलियों के साथ कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ एक नया वाचा बांधने जा रहा हूं। अब मैं एक नया वाचा बांधूंगा। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 31 अध्याय का 31 पद से जो पढ़ेंगे, वहां पर हम देख सकता है कि इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ एक नया वाचा बांधना चाहता है। थैंक यू जीसस। पढ़ेंगे उस बात को। फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वे उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनके पति था, तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं एक समय इनके पुरखाओं के साथ मैंने वाचा बांधा था, लेकिन इनके पुरखाओं ने या इस्राएलियों ने वाचा को तोड़ा है।
जिस प्रकार से तो उस वाचा के साथ वाचा में चलना चाहिए था, इस्राएली लोगों ने उस वाचा में नहीं चला है। इसलिए अब मैं एक नया वाचा बांधने जा रहा है। परमेश्वर का स्तुति हो। और क्या कहते हैं, पढ़िए उस 32वां पद को पढ़िए। वो उस वाचा के समान ना होगी। यहां पर परमेश्वर कहता अब मैं जो वाचा बांधने जा रहे हैं वो उस वाचा के समान नहीं होगा जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, हाँ। जब मैं उनका हाथ पकड़कर हाँ। उन्हें मिस्र मैं देश से उनको उनके हाथ पकड़कर जब मिस्र से निकाल लाया था, उस समय मैंने उनके साथ वाचा बांधा। अभी मैं जो वाचा बांधने जा रहे हैं उस वाचा के समान नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इस भाग से हमें पता चलता है, वो वाचा जो परमेश्वर ने उस समय इस्राएलियों के साथ जो बांधा है, इस्राएलियों को वाचा सिद्ध नहीं कर पाया। वो वाचा जो है इस्राएलियों को सिद्ध नहीं कर पाया। हम इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय का 7वां पद में जो पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 8 अध्याय का 7वां पद। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर दोबारा वाचा बांधता है। परमेश्वर का तो मैं फिर से वाचा बांधने जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? यहाँ पर इब्रानियों का लेकर क्या कहता है? क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती, यदि वो पहली वाचा निर्दोष होते हैं तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। तो इसका मतलब पहला वाचा इस्राएलियों को सिद्ध नहीं कर पाया। तो मैं पहला वाचा के विषय में कुछ बातें आपके सामने जो है और मैं बताना चाहता हूं। पहला वाचा जो बातें पिछले हफ्ता मैंने बताया, उन्हीं में से कुछ बातें एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूं। सबसे पहले इस बात को देखेंगे, पहला वाचा की क्या विशेषता था या क्या पहला वाचा क्या था, हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहली बात है, पहला वाचा इस्राएलियों के पास जो आया है वो मूसा के द्वारा आया है। मूसा के द्वारा, अर्थात पहला वाचा का मध्यस्थ है वो मूसा था। और दूसरी बात है, पहला वाचा या पुराना नियम वो पत्थर पर लिखा हुआ था, या पहला वाचा वो पत्थर पर लिखा था। और तीसरी बात, वो पत्थर पर लिखा हुआ वाचा वो वाचा के संदूक के अंदर रखा गया था। और चौथी बात है, पुराना नियम जब बांधते समय, इस्राएलियों के साथ पुराना नियम या वाचा बांधते समय बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा वाचा बांधा गया था। और बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा इस्राएलियों को पवित्र किया गया। और पांचवी बात है, पुराना वाचा के चिन्ह के रूप में इस्राएली लोग अपना खतना किया था, या खतना जो है उसका एक चिन्ह था। और आखिरी बात जो है उस वाचा के विषय में मैं जो बताना चाहता हूँ वो यह है, वो वाचा सिद्ध नहीं था। इस प्रकार से करीब 6 बात हम पुराना नियम के विषय में देखते हैं। सबसे पहली बात है, पुराना नियम का मध्यस्थ वो मूसा था। और दूसरा, वो उसमें वाचा जो है पत्थर पर लिखा गया था, और वाचा संदूक के अंदर रखा गया था, और बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा वाचा बांधा गया था। और इस्राएलियों को उस बछड़ों और बकरों का लहू के द्वारा पवित्र करता था। और वाचा के चिन्ह के रूप में इस्राएली लोग खतना किया करता था। और अंत में ये वाचा के विषय में इब्रानियों का लेकर कहता है वो वाचा सिद्ध नहीं था। परमेश्वर का स्तुति। तो यह है पुराना वाचा। तो ऐसी अवस्था में लोग उस वाचा के द्वारा जब सिद्ध नहीं बन पाया, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, पुराना वाचा के द्वारा लोगों को पवित्र करता था, या पुराना वाचा के समय में लहू के द्वारा, बछड़ों और लहू के द्वारा, बकरों का लहू के द्वारा लोगों को पवित्र किया जाता था। लेकिन प्रियो, लोग जो है सिद्ध नहीं बन पाता था। जैसा सिद्धता में आगे बढ़ना चाहिए था, लोग सिद्धता में आगे नहीं बढ़ पाता था। या जिस प्रकार से एक जयवंत जीवन प्रभु के लोगों को बिताना चाहिए था, प्रभु के लोग एक जयवंत जीवन नहीं बिता पाता था। कहीं ना कहीं जाकर अधूरापन उनके जीवन में रह जाता था। कहीं ना कहीं जाकर जो है वो इस बात को महसूस करता था, जैसा मैं सिद्ध बनना चाहिए हम सिद्ध नहीं बन रहे। तो प्रियो, यही पुराना नियम के लोगों के साथ होता था।
तो लेकिन परमेश्वर फिर इस्राएलियों से जब बात करते समय, अब ध्यान देना, इस्राएलियों से प्रभु परमेश्वर इस्राएलियों से जब बात करते समय क्या कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ एक नया वाचा बांधूंगा। तो ध्यान, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता है, ये जो वाचा परमेश्वर जो बांधता है वो किसके साथ बांधता है? वो इस्राएलियों के साथ बांधता है। अर्थात अब्राहम के समय से लेकर हम देखते हैं अब्राहम के साथ और अब्राहम के वंशजों के साथ परमेश्वर वाचा बांधते आया। अब्राहम के समय से लेकर अब्राहम और अब्राहम के वंशजों के साथ, संतान के साथ परमेश्वर वाचा बांधते आए। और यिर्मयाह की पुस्तक में जब आता है उधर भी परमेश्वर फिर से ये कहता है, अब मैं फिर इस्राएलियों के साथ या तुम्हारे साथ एक नया वाचा बांधने जा रहा है, मेरी प्रजा इस्राएलियों के साथ। तो मैं जो बात जो कहना चाहता है, तो परमेश्वर जो नया वाचा जो बांधा है, वो नया नियम वो भी इस्राएलियों के लिए है। परमेश्वर का स्तुति। तो ये बात जो है हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि यिर्मयाह का पुस्तक में स्पष्ट इस बात को कहता है। मैं फिर एक बार और पढ़वाना चाहता हूँ, ये नया वाचा क्या है। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 25 पद में प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जो है अंतिम भोज में जब बैठे थे, तब रोटी लेकर धन्यवाद देकर इसको तोड़ा और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। उसके बाद बियारी के बाद जो है वो कटोरा भी लेकर धन्यवाद देकर चेलों को देता है और क्या कहते हुए देता है, ये मेरा लहू में तुम्हारे लिए नई वाचा है। परमेश्वर का स्तुति। तो एक नई वाचा यहाँ पर रखता है। तो ये वाचा, ये नई वाचा क्या है, यही यिर्मयाह का पुस्तक में हम देखते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 31 अध्याय में हमने जो बात जो पढ़ा, मैं चाहूँगा फिर एक बार और उस भाग को पढ़े, सब लोग ध्यान से सुने या आप अपने वचनों में देखें। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय का 31 पद से, फिर यहोवा की ये भी वाणी है, फिर यहोवा का ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, सुन ऐसा दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से, इस्राएल और यहूदा की घराने से नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा बांधूंगा। ध्यान दे, किसके साथ वाचा बांधेंगे? इस्राएल और यहूदा के साथ में नई वाचा। अर्थात ये नई वाचा, नया नियम परमेश्वर यहूदा और इस्राएल के साथ बांधने का वायदा किया था, और वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के समय से उस समय बांधी थी। बस, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, ये वाचा, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के समय से लेकर परमेश्वर जो वाचा बांधा है, अब्राहम और अब्राहम के संतान के साथ जो है वाचा बांधा है। और यिर्मयाह के पुस्तक में परमेश्वर फिर से नया वाचा बांधने का जो प्रतिज्ञा करता है, तो परमेश्वर किसके साथ वाचा बांधने का प्रतिज्ञा किया? इस्राएल और यहूदा के साथ वाचा बांधने का प्रतिज्ञा किया है। तो प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वाचा इस्राएल और यहूदा के लिए। तो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह आकर जो वाचा यीशु मसीह के द्वारा जो आया है, वो वाचा किसके लिए है? वो इस्राएल और यहूदा के लिए। तो अभी सवाल आता है, यदि इस्राएल और यहूदा के लिए जो है वो वाचा बांधा है, तो फिर हम कैसे उसमें वाचा का भागी हो सकता है? हम कैसे नया नियम का लोग हो सकता है? परमेश्वर का स्तुति। मैं उस भाग में जाने से पहले मैं नया वाचा के विषय में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। नया वाचा क्या है या उसकी विशेषता क्या है? सबसे पहली बात है, इब्रानियों के पत्र उसका 9 अध्याय का 15 पद में जब आएंगे, इब्रानियों का पत्र 9 अध्याय का 15 पद में हम देखते हैं, नया वाचा का मध्यस्थ है वो यीशु मसीह। यदि पुराना नियम का मध्यस्थ है, पुराना वाचा का मध्यस्थ यदि मूसा था, तो हम यहां पर देखते हैं नया वाचा का मध्यस्थ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। पढ़िए इब्रानियों के पत्र उसका 9 अध्याय का 15 पद। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है
ताकि इसलिए वो नया वाचा का मध्यस्थ मध्यस्थ है कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात है, वाचा का वचन या व्यवस्था किसी पत्थर के ऊपर नहीं, किसी तख्ते के ऊपर नहीं, किसी और वस्तु के ऊपर नहीं, वो हृदयों में लिखा है। हृदयों में या हमारे और आपके हृदयों में लिखा है। पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक उसका 31 अध्याय का 31 पद। पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी हम लोगों ने जो देखा था वहां पर लिखा, मैं उनके हृदयों में लिखूंगा। और तीसरी बात, यदि पुराना नियम के समय वाचा का तख्ता, वाचा का जो है पट्टियां तख्ता यदि वाचा के संदूक के अंदर रखा था, तो नया नियम का वाचा का जो है तख्ता या वाचा विश्वासियों प्रभु के लोगों के हृदय में, अर्थात हमारे और आपके हृदयों में रखा है। और चौथी बात है, पुराना नियम के वाचा बांधते समय यदि वाचा बांधने के लिए बछड़ा और बकरों का लहू बहाया है और बछड़ा और बकरों का लहू के द्वारा वाचा बांधा है, तो हम नया नियम को या नया वाचा को देखते हैं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू के द्वारा नया वाचा बांधता है। हालेलुया। और पांचवी बात हम देखते हैं, चौथी बात में जो है हम देखेंगे इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 12 पद। इब्रानियों 9 अध्याय 12 पद। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया है और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, और आनंद छुटकारा प्राप्त किया है। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति। और पांचवी बात हम जो देखते हैं, इसका चिन्ह जो है, यदि पुराना नियम में जो है शरीर की कतना करके जो एक पहचान रखा था, इस्राएली लोगों का एक पहचान था, ये वाचा बांधे हुए लोग कतना के द्वारा वो पहचानते थे हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधा हुआ लोग हैं। तो प्रियो, नया नियम में हम देखते हैं हमारा शरीर का कतना नहीं, हमारा हृदय का कतना किया गया है। हालेलुया। प्रत्येक विश्वासी का हृदय का खतना किया है और साथ ही साथ पवित्र आत्मा का छाप जो हमारे ऊपर जो लगाया गया है, प्रत्येक विश्वासियों के ऊपर यीशु मसीह का लहू से खरीदा गया विश्वासियों के ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगाकर ये पहचान दिया गया है, ये परमेश्वर के साथ वाचा बांधा हुआ लोग है। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति। और अंतिम बात है, छठवीं बात है, पुराना नियम का जो है वाचा छठवा जो है बात क्या बताता है, वो सिद्ध नहीं था। तो लेकिन जब नया वाचा के विषय में या नया नियम के विषय में हम देखते हैं, छठवीं बात क्या बताते हैं हमें, सनातन के वाचा के लहू के द्वारा हमारा उद्धार किया गया है। परमेश्वर का स्तुति हो। सनातन का वाचा के लहू के द्वारा हमारा उद्धार किया है। इब्रानियों के पत्र उसका 13 अध्याय में जब आएंगे तो हम वहां पर देख सकता है वो सनातन का लहू के द्वारा जो है हमारा उद्धार किया गया है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो इसी प्रकार से 6 बातें हम परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं तो नया वाचा के विषय में। तो अभी अगली बात मैं आपके सामने जो बताना चाहता हूं वो है ये नया वाचा के विषय में। ये वाचा हमारे साथ क्या किया, इन वाचा के द्वारा हमारे साथ क्या हुआ है। तो सबसे पहले इब्रानियों के पत्र उसका 8 अध्याय का 12 पद को जब देखेंगे, इब्रानियों 8 का 12 पद। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। प्रिय, पुराना वाचा, पुराना नियम के समय इस्राएली लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे। परमेश्वर के भवन में निवास स्थान में जाकर उस वेदी के पास जाकर बछड़ों के द्वारा या बछड़ों के लहू के द्वारा या बकरों के लहू के द्वारा उद्धार पाने का या छुटकारा पाने का कोशिश करता था। हर साल उनके पापों के लिए बलि चढ़ाया जाता था, हर बार उनके पापों के लिए बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन आज बलि चढ़ाने के बाद जो है अगली बार भी उनके पापों की छुटकारे के लिए बलि चढ़ाना पड़ता था, या अगले साल भी जो है उनके पापों के लिए
बलि चढ़ाना पड़ता था। पढ़ेंगे उसका फिर से जो है 8 अध्याय का 12 पद से और आगे की ओर पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। 9 अध्याय का 23 पद से पढ़ेंगे। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में उसकी वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, क्योंकि मसीह ने उसके हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा महायाजक, ये नहीं कि वो अपने आप को अर्थात यीशु मसीह एक बार जो है सूली पर चढ़ा है, सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे महायाजक प्रतिवर्ष, जैसा महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए अर्थात बछड़े का लहू लिए या बकरों का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है नया वाचा उस वाचा के समान नहीं है। पुराना समय में पुराना नियम के लोग, पुराना वाचा के लोगों को बार बार बलि चढ़ाना पड़ता था, बार बार याजक जो है बलिदान के लहू लेकर पवित्र स्थान में जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है नया नियम या नया वाचा पुराना वाचा के समान नहीं। सारे मानव जाति की पापों के लिए एक ही बार हमारा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। हालेलुया। और एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए प्रियो हमारे और आपके पाप क्षमा किया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि पुराना वाचा के समान यदि नया वाचा भी होता, यीशु मसीह के द्वारा बांधा गया वाचा भी यदि पुराना वाचा के समान होता, यीशु मसीह को जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक कई बार बलिदान होना पड़ता। लेकिन प्रियो नहीं, यीशु मसीह का लहू वही लहू है, वही सनातन वाचा का लहू है। हालेलुया। जो हमेशा के लिए हमें सिद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें बार बार पाप में जो है पाप से छुटकारा पाने के लिए जो है हमें बलिदान बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं। ओ हालेलुया। बार बार यीशु मसीह को बलिदान होने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह का लहू में वो सामर्थ्य है, यीशु मसीह का बलिदान में है प्रियो वो सामर्थ्य है जो हमेशा के लिए सारे मानव जाति को पाप से आजाद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो किसी बकरे का या बछड़ों का बलिदान के द्वारा नहीं हो पाया, या पुराना वाचा का बलिदान वो हालेलुया किसी को इस प्रकार से सिद्ध नहीं कर पाया। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ, पुराना वाचा जो है इंसान को जो है बार बार जो है जो पाप से छुटकारा पाने के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए जो वो परमेश्वर का भवन जाते थे या बलिदान चढ़ाना पड़ता था। बार बार बलिदान चढ़ा के जो मुक्ति मिलता था वो मुक्ति हमेशा तक उनके जीवन में बना नहीं रहता था, या वो जो है वो उद्धार या वो जो छुटकारा उनको जो मिला है वो छुटकारा का सामर्थ्य जो है हमेशा तक बना नहीं रहता था। कुछ दिन के बाद फिर वो पाप में गिर जाता था, या उसके सामने आने वाला पाप पर वो विजय नहीं प्राप्त कर पाता था। लेकिन प्रियो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है, नया नियम का वाचा या नया वाचा जो है यीशु मसीह का लहू के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे साथ जो बांधा गया है, या यीशु मसीह का लहू या बलिदान हमारे जीवन में क्या करता है, हमें एक बार पाप से हमें छुटकारा देता है और हमें सामर्थ्य देता है ताकि हमेशा जो है हम पापों पर विजय प्राप्त कर सके। हालेलुया। पाप के विरुद्ध में लड़ने का सामर्थ्य में देता है, पाप पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य में देता है परमेश्वर का स्तुति हो। इसलिए रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय उसका पहला पद में जब आता है वहां पर लिखा, क्या हम पाप करते जाएं कि अनुग्रह बहुत ऐसे हो, कदापि नहीं। एक बार हम पाप के लिए मर गया है, उस पर क्यों जीवन बिताएं। आप ध्यान दें, आज भी यीशु मसीह का लहू में
उस बलिदान में वो सामर्थ्य है, हम पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, परमेश्वर का स्तुति। और मैं चाहूँगा इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय का और 13 पद से और आगे की ओर पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय का नई बात 8 पद से, सॉरी 8 पद से पढ़ेंगे। पर वो उन पर दोष लगाकर कहते हैं, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि हे इस्राएल के घराने के साथ, मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगा जो मैंने उसके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। यहाँ पर परमेश्वर का दास इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है, यिर्मयाह का पुस्तक का वो प्रतिज्ञा को याद दिलाता है, किस प्रकार से परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है और वाचा बांधा है, और वो नया वाचा क्या है इस बात को यहाँ पर बताता है। देखिए, पढ़िए। ये वाचा कि ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय उस वाचा के समान नहीं होंगे मैंने उस बाप दादाओं के साथ जो बांधे थे, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरे वाचा पर स्थिर ना रहे, वे मेरे वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, इस्राएल के घराने के साथ फिर मैं बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उससे मेरी व्यवस्था को उनके हृदयों में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वो मेरे लोग ठहरेंगे, और वो मेरे लोग ठहरेगा। हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पर अगली बात जो है मैं जो बताना चाहता हूँ यह है, नया वाचा की जो है विशेषता यह है, नया वाचा जो है हमें नई सामर्थ्य देता है, पाप से लड़ने का सामर्थ्य नया नियम के लोगों को देता है, जिससे प्रियो इस्राएलियों के सामानों बार बार गिरना नहीं पड़ता है, वो पापों पर विजय प्राप्त कर सकता है, आजमाइशों पर विजय प्राप्त कर सकता है, शैतान की युक्तियों को पराजित कर सकता है। हालेलुया। तो प्रियो, यह है नया वाचा की विशेषता। और अगली बात क्या कहता है, और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान। और उसके ऊपर का पद, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। मैं उसकी व्यवस्था को उनके हृदयों में डालूंगा और उनके हृदयों में लिखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति हो। देखिए, पुराना नियम में क्या होता था मालूम है? पुराना नियम में जो है तख्ता में वाचा जो है आज्ञा है लिखकर, या वाचा का तख्ता बनाकर वाचा के संदूक के अंदर रखा था। वाचा का संदूक लेकर जो है याजक लोग लिया फिरता था। तो अभी किसी से पूछे व्यवस्था कहाँ पर है, वो वाचा के संदूक के अंदर है। पुराना नियम की एक और विशेषता में आपको बताएं, कई ऐसा लोग है जो पूरा व्यवस्था को जो है वो अपनी मुंह जुबानी जो है बोला करता था, बिना दे के मुंह जुबानी जो है बोला करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन जब देखता है उनके हृदयों में वो व्यवस्था नहीं था, वो व्यवस्था जो है वो तख्ते में था या पट्टियों में लिखा हुआ था। लेकिन नया नियम में जो है परमेश्वर क्या कहता है, मैं उस वाचा को, वो अपनी व्यवस्था को उनके हृदयों में लिखूंगा। पुराना नियम में जो है परमेश्वर का तू दीवारों में लिखा करना, तू अपनी चौखटों में लिखना, ताकि तुम्हारा बाल बच्चे जो है उसको देखे और पढ़ें। लेकिन प्रियो, आज फिर परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, ये व्यवस्था जो है दीवारों में ही रहने के लिए नहीं, ये चौखटों में रहने के लिए नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारा हृदय के अंदर डालूंगा।
हालेलुया। परमेश्वर हमारा हृदय से बातचीत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारा हृदय से बातचीत करता है। नया नियम के लोग परमेश्वर का शब्द को सुन सकता है, परमेश्वर का नियम को जान सकता है। और आगे का पद को जब पढ़ेंगे, क्या कहता है आगे का पद है? और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। वो मेरे लोग ठहरेंगे। तो ये नया नियम के जो है वाचा के विषय में परमेश्वर कहता मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। वो मेरे लोग ठहरेंगे। परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये व्यवस्था, ये नियम जो परमेश्वर किसके लिए बांधा था? इस्राएलियों के साथ बांधा था। और कुरिन्थियों के पत्र उसका 6 अध्याय में जब आएंगे, जबकि परमेश्वर जो है यिर्मयाह के द्वारा इस बात को बताया, वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होंगे। लेकिन कुरिन्थियों का पत्र में जब आता है, थोड़ा सा और खुलासा करता है। ये नया वाचा में हमारे और परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है। यिर्मयाह उस बात को खोलकर जो है यदि इस्राएलियों के सामने नहीं रख पाया, यदि यिर्मयाह उस बात को जो है लोगों के सामने खोल कर नहीं बताया, ये केवल इतना ही बताया, परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर होंगे और तुम उसकी प्रजा होंगे। लेकिन नया नियम में जब आता है, पौलुस इस बात को किस प्रकार से कहता है, पढ़िए 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 16 और 17 पर। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते 17 पद में। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। जब लेविया व्यवस्था का पुस्तक में जब व्यवस्था देता है, तो परमेश्वर जो है इस्राएलियों से कहता तू अन्य जातियों की किसी बात में, उनकी रीति रिवाजों में, उनकी प्रकार की चाल चल में तू नहीं रहना, उनकी तमाम बातों से तू निकल कर बाहर आओ, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे प्रजा होंगे। ये बात परमेश्वर ने कहा था। और यशायाह का पुस्तक उसका 52 अध्याय का 11 पद में जब आता है, क्या कहता है परमेश्वर? यशायाह उसका 52 अध्याय का 11 पद, दूर वहां से निकल जाओ, क्योंकि कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। इधर भी परमेश्वर कहता दूर हो जा, तुम दूर हो जा, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, अशुद्ध वस्तुओं के साथ ना रहें। और फिर क्या कहता है? उसके बीच से निकल जाओ, तुम उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर पर कहता है, जैसा कुरिन्थियों का पत्र उसका 2 पत्र उसका 6 अध्याय में पौलुस कहता है, उन्हीं बातों को निकाल कर दोहराता है। परमेश्वर तुम्हारा जो है, परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है। नया वाचा किस प्रकार का रिलेशनशिप जो है परमेश्वर के साथ तुम्हारा बनाने वाला है। और कैसे बन सकता है? तुम पहले अशुद्धता से निकलकर बाहर आ और अशुद्ध वस्तुओं को छोड़ दो, अशुद्ध मार्गों को छोड़ दो, तब परमेश्वर तुझे अपनाएगा। और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप क्या है? क्या कहा था यिर्मयाह का पुस्तक में? तब तुम मेरे प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा। लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा उसको थोड़ा सा और खुलासा किया है। क्या कहता पवित्र आत्मा? उसी पद को 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 17 और 18 पद को पढ़े। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा। हालेलुया। तो प्रियो ध्यान दे, तो सबसे पहली बात है जो है, मैं यहाँ पर जो 2-3 बात जो आपके सामने जो रखा था, नया नियम का वाचा हमारे साथ क्या करता, हमें क्या बनाता। सबसे पहले क्या करता है नया नियम? हमारे सारे अधर्म हमेशा के लिए हमारे जीवन से दूर करता है। पुराना वाचा
उनके अपराधों को हमेशा के लिए दूर नहीं कर पाया। और पुराना वाचा जो है इस्राएलियों को पाप पर विजय नहीं दिलाया। और पुराना वाचा जो है केवल इस्राएलियों को परमेश्वर की प्रजा और परमेश्वर को जो है अपना परमेश्वर के रिश्ते में बांध कर रखा था। लेकिन नया नियम में जब आता है तो हम क्या देखते हैं, नया वाचा केवल हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जो है, परमेश्वर केवल हमारा परमेश्वर के स्थान में नहीं और भी बढ़कर हमें पिता के स्थान में पहुंचाता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता बना देता है, वो हमारा पिता और हम उनके बेटे और बेटियां होंगे। अर्थात नया वाचा परमेश्वर के साथ एक नया रिलेशनशिप बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िए उसको 18वां पद को। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। तो प्रियो, यह है नया वाचा, नया नियम। यह है परमेश्वर के साथ एक नया रिलेशनशिप बना देता है। तो ये रिलेशनशिप कैसे बना दिया है, किसके द्वारा? हमारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 12वां पद में जब पहुंचता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद है, क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद है। यह नया वाचा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, पुराना वाचा जो है लोगों को पवित्र, तात्कालिक थोड़े समय के लिए पवित्र करता था, थोड़े समय के लिए परमेश्वर के साथ जो है वो रिश्ता जो है मैं जोड़ता था। पुराना वाचा उनको सिद्ध नहीं कर पाया। वो पुराना वाचा पशु और पक्षियों का लहू के द्वारा बांधा गया था। पुराना वाचा का मध्यस्थ जो है मूसा था। लेकिन प्रियो, नया वाचा में जब हम आता है, नया नियम में जब आता है, सबसे पहले नया नियम का जो है मध्यस्थ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नया वाचा का मध्यस्थ बन जाता है। यदि पुराना नियम के लोगों के समय में मूसा परमेश्वर के सामने जाकर लोगों के लिए मध्यस्थता करता था, लेकिन प्रियो, आज नया नियम के लोग, प्रिय विश्वासियों, आज परमेश्वर के सामने हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं, कोई साधारण मनुष्य नहीं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वयं जो हमारे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ है, वो आज पिता के दाहिने हाथ में बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो हमारा मध्यस्थ बन गया है। और पुराना नियम का वाचा वो संदूक के अंदर रखा जाता था। तो परमेश्वर को अच्छा लगा नया नियम का या नया वाचा हमारे और आपके हृदयों में डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पुराना वाचा जो है बछड़ों का लहू के द्वारा हुआ, लेकिन नया वाचा यीशु मसीह का लहू के द्वारा बांधा जाता है। तो यह है प्रिय नया वाचा। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो आज हमारे पास एक नया उम्मीद है। नया नियम के लोगों के लिए नया उम्मीद है। मैं एक सवाल आपके सामने रखा था शुरुआत में। मैंने ये कहा था, यदि ये वाचा इस्राएलियों के साथ बांधा गया है तो हम कैसे नया नियम के या नया वाचा के लोग बन सकता है। परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है, खतना जो शरीर का खतना वो खतना नहीं है, वास्तविक खतना वो हृदयों का खतना है, जो हमारे और आपके साथ जो हुआ है। हम भी खतना पाए हुए लोग हैं। नया नियम के लोग भी, नया कलीसिया का लोग भी, हम भी खतना पाया हुआ लोग हैं। कैसे, क्या खतना पाया है? परमेश्वर का वचन कहता है हमारा हृदयों की खतना हुआ है।
यही बात मूसा भी वहां पर कहता, जब शरीर की खतना जब इस्राएली लोग करते थे, उन्हीं इस्राएलियों को देखकर मूसा कहता है शरीर का नहीं परंतु तुम्हारे मन की खतना की जरूरत है। वो भले ही जो है शरीर की खतना करके अपने आप को एक धर्मी समझते थे, अपने आप को इस्राएली कहते थे। यही इस्राएली लोग जब कभी भी कहीं पर भी जाते हैं, एक अन्य जाति के पास जब जाते थे, सामने जो खड़ा व्यक्ति को देखने के बाद वो क्या कहता है, ये जो मेरे सामने जो खड़ा है वो खतना रहित है और मैं जो है खतना पाया हुआ है, यही समझते थे। हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, उदाहरण के लिए हम जब दाऊद का ही बात देखें, दाऊद गोलियत और फिलिस्तियों को देखने के बाद फिलिस्ती लोग जो है इस्राएलियों के साथ युद्ध लड़ने के लिए आए हुए फिलिस्तियों को देखने के बाद दाऊद क्या कहता है, ये खतना रहित लोग है, ये कौन है, ये खतना रहित फिलिस्ती हम प्रभु के लोगों के साथ अर्थात खतना पाए हुए लोगों के विरुद्ध में कैसे ललकार सकता है। अर्थात यही बताना चाहता था, हम खतना पाए हुए लोग हैं। प्रिय नया नियम के विश्वासी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज नया नियम, यदि आप नया नियम का विश्वासी हैं तो आपकी विशेषता यह है, आप जब कभी भी कहीं पर भी जाएं, कोई परिस्थिति के सामने जब करने के लिए जाता है, आपके सामने कोई भी परिस्थिति आता है, डरावनी परिस्थिति आता है या आपको मुश्किलातों में डालने वाला परिस्थिति आपका जीवन में आता है, आपको भयभीत करने वाला परिस्थिति आपका जीवन में आता है, आपको रुलाने वाला परिस्थिति आपका जीवन में आता है, या शत्रु, भयानक शत्रु आपका जीवन के विरुद्ध में आता है, आपका विरोधी जब आपके सामने जब खड़ा होता है, तो आपको यह बात समझना चाहिए, मैं खतना पाया हुआ या हृदय की खतना पाया हुआ या खतने के द्वारा परमेश्वर के साथ वाचा बांधा हुआ जन है। इस बात को समझने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि शरीर का खतना पाए हुए इस्राएली इस बात को समझते थे, गोलियत जैसा लोगों को देखकर या अन्य जातियों को देखकर इस बात को कहते थे, मैं खतने के द्वारा परमेश्वर के साथ वाचा बांधा गया है। आज नया नियम के विश्वासी हमें भी समझने की जरूरत है। हालेलुया। और दूसरी बात है, देखिए इसमें इस प्रकार से समझने से जो है क्या फायदा है। पहली बात, गोलियत को देखकर दाऊद क्या कहता है, ये क्या है, भले ही वो ढिल डोल में बड़ा है, ढिल डोल में बड़ा है, वो भयानक दिखता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं इसको पराजित कर सकता हूं। कारण क्या है, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने खतने के द्वारा परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है, अर्थात परमेश्वर मेरे साथ है। यदि पुराना नियम का विश्वासी इस बात को कहता था, तो प्रिय नया नियम के विश्वासी आप इस बात को कह सकता है, आप वही विश्वासी है जो यीशु मसीह का लहू के द्वारा शरीर की मैल और हृदय की मैलों को दूर करके अब परमेश्वर का बन गया है, परमेश्वर का बन गया है। तो यदि आप परमेश्वर का बन गया है तो सारी परिस्थिति पर आप विजय प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर का स्तुति हो। आज मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। जब समस्या जीवन में आता है, परेशानी जीवन में आता है, दुख जीवन में आता है, शत्रु जीवन में आता है, और केवल इतना ही नहीं, जब पाप जीवन के विरुद्ध में आता है, जब सामने पाप आता है, ये भी कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं, जब पाप जीवन में आता है तो आपको समझना चाहिए, मैं यीशु मसीह का लहू के द्वारा, यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा शुद्ध किया गया एक नया नियम का व्यक्ति है। ये पाप मुझे पराजित नहीं कर सकता है, परंतु मुझे पाप पर विजय प्राप्त करना है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4 अध्याय में आप देख के, परमेश्वर यही चाहता है, उसकी लालसा तुझ पर है, लेकिन तुझे उस पर विजय प्राप्त करना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद है।
क्या थोड़े समय आप धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को, उस परमेश्वर को जिसने अपने पुत्र के द्वारा, जिसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, जिसने अपने पुत्र का लहू के द्वारा आपके साथ वाचा बांधा है। क्या कहता है वो परमेश्वर? तू मेरा है और मैं तेरा हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं तेरा पिता हूं और तुम मेरा बेटा और बेटियां है। आप कहेंगे मेरे साथ, आप कहेंगे परमेश्वर मैं तेरा हूं और तू मेरा है। मैं तेरा बेटी है, मैं तेरा बेटा है और तू मेरा पिता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस बात को कहेंगे, चाहे परिस्थिति घोर अंधकार की क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति मृत्यु का वादी का क्यों ना हो, चाहे आपके सामने जो खड़ा है शत्रु वो भयानक क्यों ना हो, पर उस समय भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। हालेलुया। परिस्थिति मुझे गिरा नहीं सकता है, ये मौत की वादी मुझे पराजित नहीं कर सकता है, ये काली घटाएं मुझे डरा नहीं सकता है, क्योंकि मैं उसका बेटा और बेटी है। प्रियो, आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, अभी तक आपको ये अनुभव नहीं हो रहा है, परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप मेरा है, नया वाचा के द्वारा मेरे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जुड़ा है। यदि आपको महसूस नहीं हो रहा है, मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज वो रिलेशनशिप हो जाए आपका, आज आपका रिश्ता जुड़ जाए। क्या मेरे साथ गा सकता है? मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू मेरे दिल में आ जा, मुझे तू अपना मंदिर बना ले। हालेलुया, हालेलुया। मुझ में तू वास करे, मुझे अपना बेटा बनाए है, मुझे अपना बेटी बनाए है और तू मेरा पिता बने। थैंक यू जीसस, हालेलुया। काली घटाए छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई, काली घटाए छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई। सुन ले तू मेरे दिल की दुआ, ओ सुन ले तू मेरी दिल की दुआ। मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, दिल की है गलों में आ जा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रिय, जिंदगी में जब जैसा मैंने बताया खाली घटाएं आ जाए, मृत्यु की वादी जीवन के विरुद्ध में आ जाएं, उस समय भी आप इस बात को कहें, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, जिसने अपने पुत्र के द्वारा मेरे साथ वाचा बांधा है। ओ हालेलुया, वो मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। काली घटाए छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई, काली घटाए छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई।
सब लोग मिलके कहेंगे, सब लोग मिलके सुन ले हो हालेलुया। मेरी दिल एक अच्छा पिता मेरे साथ है, मेरे खुदा हमेशा मेरा सुनने के लिए तैयार है। दिल की है कल में आजा, मेरे खुदा है मेरे खुदा। दिल की है कल में आजा, तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। थैंक यू जीसस। जवान, कई बार आप दूर भागना चाहता है, कई बार आप प्रभु का वचन से दूर भागना चाहता है, कई बार उस परमेश्वर से आप दूर भागना चाहता है। कि आज जबकि परमेश्वर आपके साथ एक वाचा बांधना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ एक वाचा बांधना चाहता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, परमेश्वर आपके साथ एक वाचा बांधना चाहता है। सिर्फ परमेश्वर कहता है तू उनकी मंदी में से निकल के आ जा, तू अशुद्ध वस्तुओं को छोड़ दो, मत छुओ अशुद्ध वस्तुओं को। मैं तुझे अपनाना चाहता हूं, मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूं, मैं तेरा पिता बनकर रहना चाहता हूं, मैं तुझे अपने बेटा बनाना चाहता हूं, मैं तुझे अपने बेटी बनाना चाहता हूं। क्या आप कहेंगे बात? हालेलुया। प्रिय, दुनिया की सारे रिश्ता, दुनिया की मोह विलास, जो भी जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, ये सब कुछ नाश माने नष्ट होने वाला है। कहेंगे इस बात को, कहेंगे ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। ओ मैं हूँ बालक, तो कहे मिलके, मैं हूँ बालक, तू है पिता मेरे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। दिल की है कल में आजा, मेरे खुदा है मेरे खुदा। दिल की है कल में आजा। हालेलुया हालेलुया। मैं हूं बालक, तू है पिता। सच्चे दिल से क्या आप कह सकता है? ये दुनिया केवल एक सपना है। ये दुनिया में जो जिसको हम अपना समझता है प्रियो, वो भी छूटेगा, वो भी छोड़ेगा। आज आप उस परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता बांधे हैं, जो आपके साथ वाचा बांध कर आपको अपना बनाना चाहता है। हालेलुया। तब आप इस बात को कह सकता है, काली घटाएं आने दीजिए, चाहे समस्या आने दीजिए, चाहे परेशानी आने दीजिए, मुश्किलातें आने दीजिए, मैं नहीं घबराऊंगा। हालेलुया। फिर से एक बार और कहेंगे, ये दुनिया एक सपना है, ये दुनिया एक सब लोग मिलकर मैं चाहूंगा, यदि आप अपने स्थान में घुटने में आ सकते हैं, घुटने में आ जाए। यदि हम अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाए। हालेलुया। एक सपना, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठा के कहे, कौन यहाँ पर अपना है। मैं हूँ बालक, मैं हूँ बालक, और तू है मेरा पिता। तू है पिता। मैं हूँ बालक, तू है पिता।
बार आप अपने जिंदगी में इस बात को महसूस करता है, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रियो, आज वो परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे साथ एक नया वाचा बांधने जा रहा है, मैं तुम्हारे साथ एक नया वाचा बांधने जा रहा है। तू मेरा बेटे होंगे, तू मेरे बेटियां होंगे, हालेलुया। मैं तुम्हारा पिता होंगे, तुम्हारा पुकारने से पहले मैं तेरा सुनूंगा, हालेलुया। आपके पुकारने से पहले आपका सुनने वाला, आपकी ओर ध्यान देने वाला एक अच्छा पिता बनना चाहता हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, की है कल में आजा, मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। ओ तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा, मेरे पवित्र पिता की तू मदद कर रहे हैं। मेरे खुदा, तेरे लोग तेरे सन्मुख जब समर्पित करके जब प्रार्थना कर रहे प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज का दिन जो हम आपके साथ उस वाचा में शामिल होना चाहता है, तेरे पुत्र यीशु का लहू के साथ तू जो वाचा बांधा है उस वाचा में शामिल होना चाहता है। यदि कोई जवान, ओ हालेलुया, कोई भाई, कोई बहन, कोई बुजुर्ग, ये शब्द सुनने वाला कोई भी आज आपके साथ एक रिश्ता जुड़ना चाहता प्रभु, तेरी आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, हालेलुया। प्रभु प्रत्येक जन इस बात को कहने पा है, वो मेरा पिता है, वो मैं उनका संतान हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, हालेलुया। ओ हालेलुया। आज के बाद वो अपने आप को अकेला ना समझने पाए, अपने आप को ये समझने ना पाए, मेरे कोई है नहीं, मेरा कोई सुनने वाला नहीं, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं, मेरा मदद करने वाला कोई नहीं, ना समझने पाए। हर कठिन परिस्थिति में इस बात को समझने पाए। ओ हालेलुया। नया नियम का जन्म में प्रभु यीशु का लहू के द्वारा मेरे साथ वाचा बांधा है, मेरा एक पिता है और मैं उसका संतान हूं। मेरा सुनने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा सुनने वाला मेरा पिता है, मेरे और ध्यान देने वाला मेरा पिता है। इस बात को समझने के लिए आप सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा निरंतर अपने लोगों को अगुवाई करे, आगे के समय भी पवित्र आत्मा का अधीन करता है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबागदाब से लेकर हमेशा तक हमें से प्रत्येक के साथ और समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ ही वो होता रहे, आमीन। प्रेस प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना